तो रामदेव यादव से यदि बढ़िया कोई कैंडिडेट है तो मैं सर समर्थन करता हूँ। मनोज यादव को कोई आदमी हरा सकता है तो वह रामदेव यादव ही है। रामदेव यादव के अलावा कोई आदमी टिक नहीं सकता है। कि रामदेव बाबू अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी अन्य को मौका देंगे। हारे नहीं है, हमको हराया। 409 बूथ का नाम कोई उम्मीदवार बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। 58 नंबर बूथ पर 400 वोटर काटा गया। विधायक जी बकस दीजिए, हम लोग का जमीन, हम लोगों का जो हम वर्षों से जोत रहे हैं, हमारे जमीन पर आज इनका जो जल नल योजना है जाकर के आप देख लीजिए, सब कागज पर है, कहीं पानी लोगों को नहीं मिल रहा। तो ऐसे कैरेक्टर वालों को बेलहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत ऐसे लोग उम्मीदवार थे कि इनको जब तक हम हराएंगे नहीं तो हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा उम्र तो अभी मात्र 65 वर्ष हुआ है और हमें अभी क्षमता है। रणनीति में मैं किसी को फंसाने का काम नहीं किया। नमस्कार, फिलहाल मौजूद है बेलहर में और बिहार विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं पूर्व विधायक रामदेव यादव जी। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और फिलहाल विधानसभा की क्या रणनीति चल रही है और इस बार विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, इस चीज की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट इलाके में छोटी छोटी न्यूज़ों को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई। 1995 से लेकर के 2005 लगातार 3 बार विधायक रहे, फिर 14 साल बाद आपको मौका मिला फिर से विधायक बनने का और अभी फिलहाल मनोज जी यहाँ से विधायक हैं बेलहर विधानसभा से। क्या रणनीति चल रही है इस बार बिहार में, क्या लगता है और बेलहर में क्या लगता है, आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? और तेजस्वी जी काफी सारे फरमान लेकर के इस बार नए नए फरमान लेकर के आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या राय है, किस हिसाब से आप देखते हैं अपने विधानसभा को? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूबे बिहार में आज तेजस्वी जी जन जन तक पहुंच रहे हैं, आम आवाम की आवाज को उठा रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण बात तेजस्वी जी ने सूबे बिहार में वोट बचाओ अभियान चलाया है, जिसमें आप जानते हैं कि 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और युद्ध स्तर पर पूरे बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए लगभग 25 जिलों में अब तक वोट बचाओ अधिकार यात्रा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इससे आम मतदाता में काफी रोष है, जो उनका नाम कट गया है। जो लोग मृत हो गए हैं उनका कटा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जीवित हैं ऐसे भी उदाहरण आपने देखा होगा कि राघोपुर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया गया है। कल भी हम लोग निमिया पंचायत के रिमोट इलाके में, आदिवासी इलाके में हम लोग गए, वहां भी बहुत ऐसे लोगों का नाम कट रहा है। हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ घूम घूम करके और हमारे जो बीएलए हैं वो भी जा करके नाम जुड़वाने का काम हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतने कम समय में नाम जुड़वाना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारे तेजस्वी यादव जी ने एक, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये घोषणा इन्होंने किया है, संदेश इन्होंने दिया है कि प्रत्येक माई बहन मान योजना के तहत यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इनको 2500 रुपये हम इनको प्रत्येक महिला को, जो वयस्क महिला है, इनको देने का काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो 400 रुपया पेंशन है उसको हम 1500 करने का काम करेंगे। जो दिव्यांग है, जो विधवा है, इन तमाम लोगों को ऐसी सुविधा के लिए हमने ऐलान किया तो वो 400 से बढ़ा करके 1100 किया। ये सारी बातें आज जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रह गया बेलहर के विकास की बात, आपको मैं बताऊं, और आपका घर सुइया के इलाके में आप जानते हैं, बिल्कुल बरसों से हम खुद जब विधायक बने तो भूसना नदी के पार, चाहे वो कटसकरा हो, चाहे वो भेलवा हो, चाहे वो चतराहन हो, चाहे वो तेलंगवा हो, चाहे वो फुलारा हो, चाहे वो आटा हो,
चाहे वो भेलवा हो, चाहे पीड़रा हो, तमाम ऐसे सैकड़ों गांव और दर्जनों पंचायत में लोग बड़ुआ नदी में पार नहीं कर पाते थे। जब कोई बीमार पड़ता था तो बड़ुआ नदी में वर्षा के दिनों में बड़ुआ नदी के उस पार ही दम तोड़ देते थे। इसके अलावे मरीज को कितनी असुविधा होती थी आप जानते हैं। इसलिए मैं जब विधायक बना तो चारों तरफ चौमुखी विकास के लिए हमने काम किया। पुल बनवाया, सरकंडा में पुल बनवाया, तमाम जगह सामुदायिक भवन बनवाया, शिक्षा के लिए हमने हाई स्कूल बनवाया, शिक्षा के लिए स्कूल का प्रोन्नति कराया, मध्य विद्यालय में प्रोन्नति कराया। उधर आप नवाडी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसके लिए पुल बनवाया। चारों तरफ सुइया के इलाके में, जंगल के इलाकों में भारी लोगों को सामना करना पड़ता था। विकास की धाराओं में हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और आज भी मैं कल गया था निमिया पंचायत के अम्हारा और निमिया गांव में, जहां निमिया गांव में अति पिछड़े का गांव था, अम्हारा में रजक लोगों का गांव था, पिछड़े लोगों का गांव था, तेतरकोला में जहां आदिवासियों का बाहुल्य है, उन सब इलाकों में पीने का पानी नहीं था। वहां तेतरकोला में भी मैं चापाकल बनवाने का काम किया था। इसलिए आज भी समूचे बेलहर विधानसभा के चारों तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी जगह आज जो मैं 20 साल पहले काम किया था वही आज खड़ा है। दूसरे लोग कोई काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास की कोई नाम का चीज नहीं है। जर्जर सड़क जो हमने बनवाया था प्रधानमंत्री सड़क योजना में, मैं समझता हूं कि कम से कम सैकड़ों गांव में प्रधानमंत्री सड़क हमने घुसाने का काम किया। चाहे वो झिकुलिया का गांव हो, हथियारगढ़ा का गांव हो, सरदारा जो आप जानते हैं एकदम बिल्कुल जंगल के इलाके में, कोई जाने का रास्ता नहीं, वहां हमने प्रधानमंत्री सड़क बनाया। हमने दोलबांध में कुरपा तरी बांध का निर्माण कराया, वहां सिंचाई की व्यवस्था करवाया। रामदेव बाबू, इतनी सारी काम आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि 2005 के बाद आप पिछड़ गए? देखिए, इसमें गोलबंदी हुई और बहुत लोगों को लगा कि इस तरह का ये विकास काम करके इनको हम नहीं हरा सकते हैं, इसलिए कुछ लोग गोलबंद हुए। और उसमें भी मैं 5 में तो एक बार जीता ही, 10 में मैं हारा, सिर्फ 15 में मैं चुनाव ही नहीं लड़ा। 15 के बाद मैं तो एक ही चुनाव 10 का हारा हूँ। और फिर हम 19 में 19,000 वोट से हम जीतने का काम किया था। और इस बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा 409 बूथ है, 409 बूथ पूरे विधानसभा में, और 100 किलोमीटर की दूरी में है। 409 बूथ पर आज भी रामदेव यादव का दर्जनों कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात है। और उनको बुझा गया है कि 20 साल के इस रणनीति में मैं किसी को फंसाने का काम नहीं किया, किसी को जेल नहीं भिजवाया, किसी को नुकसान नहीं किया, चाहे जदयू का बीजेपी का आदमी क्यों नहीं हो, उसको भी हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए आम आवाम का आज आवाज है इस बार कि हम लोगों ने गलती किया है। और हमारे छोड़ करके कोई एक उम्मीदवार जो जीता भी, वो या तो अमरपुर का था, या तो वो बौंसी का था, या तो वो सिमुलतला का था। इस बार भी जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो भी ढाका मोड़ में के हैं। तो इस बार लोगों में उत्साह है, लोगों में ये तमन्ना है कि नहीं, इस बार हम बेलहर विधानसभा के बेटे को, और जिन्होंने जद्दोजहद करने का काम किया, बेलहर को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, ऐसे उम्मीदवार को हम रामदेव यादव को जिताएंगे। अभी हम घूम रहे हैं चारों तरफ, बूथ घूम रहे हैं, पंचायत घूम रहे हैं। सब पंचायत में यही आवाज है कि इस बार रामदेव यादव को हम जिताएंगे। ये बात आम आवाम की आवाज आज नहीं। रामदेव बाबू, हम भी फील्ड घूमे हैं, कई ऐसे जगह पर चर्चाएं चल रही है कि रामदेव जी को अब कहीं स्थगित कर देना चाहिए और किसी नए को मौका देना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के काम के बारे में यदि आप कहते हैं तो हमसे ज्यादा उम्मीदवार, हमसे लाखों लोग, दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा उम्र तो अभी मात्र 65 वर्ष हुआ है और हमें अभी क्षमता है। आज भी हमें जो क्षमता है, उस क्षमता से यदि कोई उम्मीदवार हमसे ज्यादा वोट ला सकता है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहा। पिछले चुनाव में भी जब आप लड़े तो कुछ खास डिफरेंट से आपका पराजित नहीं हुआ। जो अभी विधायक हैं हमारे मनोज यादव जी, 2000 से 2200, ये एक मामूली हार था। तो इस बार क्या लगता है, रामदेव जी क्या ऐसा चूक किए थे पिछले बार जो इस बार उसको सुधारने का काम कर रहे हैं? देखिए, उस बार चूक हुआ है और चूक हुआ है जिसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग उम्मीदवार थे कि इनको जब तक हम हराएंगे नहीं तो हमको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ऐसे कैरेक्टर वालों को बेलहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा
कम से कम दर्जनों 2 दर्जन जगह में हमसे वोटर लिस्ट कुछ ऐसे लोग ले लिए और वो वोटर लिस्ट को घर में पैक कर दिया, जिसके चलते हमारी हार हुई। हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है। पिछले 5 साल में जो भी बेलहर की विकास हुई है, जो अभी मौजूदा सरकार है और जदयू का आपका जो विधायक है यहाँ से मनोज यादव जी, उनका कहना है कि काफी सारे जो है डेवलपमेंट पिछले 5 साल में, जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 5 साल में हमने एक ऐसा बात बता दीजिए आप, एक ऐसा ऐतिहासिक बात बता दीजिए जो जितना बड़ा बड़ा काम हमने आपको बताया, उस तरह का कोई ऐसा बड़ा काम वो कर दिए हो तो हमको बताइए। उनका कहना है कि पूरे बेलहर विधानसभा में है जो कि रोड का हमने बहुत बड़ा जाल बिछाया है, लोगों तक पहुंचने का काम किया है, हर एक व्यक्ति के डोर टू डोर जो है कनेक्ट किए हैं, जनताओं से मिलने का काम किए हैं, जनताओं के लिए जो है सभा लगा करके जनताओं की समस्याओं सुनने का काम किया, ये सब सारी चीजों आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो जल नल योजना है जाकर के आप देख लीजिए, सब कागज पर है, कहीं पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जब अंतिम समय अभी आया है तो यह सरकार अब चापाकल के लिए फंड आवंटित करके, ये तो सत्ता का दुरुपयोग है और कोई ऐसा काम नहीं है। अभी भी हमने बेलहर संदीपी रोड का चौड़ीकरण का दिया था, वो भी लंबित है। हमने यहाँ से सुइया बुढ़वा सड़क का चौड़ीकरण का दिया था। हमने बेलहर चिरौता से लेकर सैया बंजमा तक जो बॉर्डर एरिया है सबका चौड़ीकरण और अति करने का काम, ये सब काम तो अभी तक किया नहीं कोई। अच्छा, आप अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप जीतते हैं तो ऐसा क्या कार्य करेंगे पिछले साल का, मतलब पिछले जो भी आपका कार्यकाल रहा उसके अपेक्षाकृत क्या ऐसा बदलाव आप करना चाहेंगे बेलहर को, जो कि थोड़ा हाईलाइट हो और बांका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बेलहर 1 नंबर पर है? ये देखिए, हमने आपको कहा चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई ऐसा एगो अस्पताल, कोई रेफरल अस्पताल बनाया बेलहर में? बताइए आप। नहीं, स्वास्थ्य के मामले में फेल है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा ITI, कोई ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई इस तरह डिग्री कॉलेज, कोई ऐसा काम इन्होंने किया? तो इस तरह के जो बड़े काम है, इस काम को हम अंजाम देने का काम करेंगे और बेलहर का बच्चा, बेलहर का स्टूडेंट, बेलहर का लोग को इस तरह की शिक्षा मिले, ये काम हम करेंगे। बदलाव को लेकर के रामदेव यादव जी हमेशा से एकाग्र रहे हैं। युवाओं की जो रोजगार को लेकर के है, ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि अभी आपका नजदीकी बेलहर विधानसभा, कटोरिया विधानसभा, वहां से सरकारी काफी ऐसा फंड आ रहे हैं, जैसे कि आपका एक कॉलेज बनने वाली है, वो भी कटोरिया, कैंप बनने वाली है, आर्मी कैंप बनने वाली है, वो भी कटोरिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो जो कटोरिया में इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या बेलहर में वैसी जगह नहीं है जहां पर बिहार सरकार? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ नर्सों के ट्रेनिंग के लिए कॉलेज खुलना चाहिए। इस तरह का टेक्निकल चीज आज स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। नर्स का ट्रेनिंग करने कहाँ जाएंगे? कर्नाटक जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राजस्थान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दूसरे राज्य में जाएंगे। क्या राजस्थान के तर्ज पर या आपको अन्य राज्यों के तर्ज पर क्या यहाँ टेक्निकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल। कौन ऐसा प्रयास कभी आवाज उठाया विधानसभा में? आपने कभी देखा बेलहर के लिए विधानसभा में कोई आवाज उठाने का काम इन्होंने किया? हम लोग के हमारे टाइम में ही, मैं जब 1 वर्ष के लिए बना तो बेलहरनी नदी में जो अभी वो खंडवारनी डैम है, जिसको बेलहरना जलाशय योजना कहते हैं, तो उसका जो नहर था उसको पक्की कराने का काम हमने किया, पूरा सिंचाई के लिए व्यवस्था करने का काम हमने किया। प्रशासनिक तौर पर आप क्या बयान देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो शासन कर रहे हैं, जैसे कि पिछले लगभग 20 साल में कुछ कार्यकाल आपका आरजेडी का रहा, बाकी तो जदयू का ही है और बीजेपी का ही है, एनडीए का है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ब्लॉक हो, थाना हो या कोई भी स्वास्थ्य विभाग हो, वहां पर जाने के बाद जो है जनताओं की कम सुनी जा रही है। पर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे भ्रष्टाचार यहाँ किसानों को झेलना पड़ रहा है। आज सर्वे का काम हो रहा है, चारों तरफ लूट मचा हुआ है, कहीं भी जनता को कोई राहत नहीं है। कल भी हमको यहाँ लुल्ला माकारा से फोन किया कि मैं गया वहाँ अंचलाधिकारी के पास, अंचलाधिकारी ने मुझे डांट करके भगा दिया कि जाओ, तुम्हारा दाखिल खारिज नहीं होगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। कोई आवाज ऐसा उठाने वाला है? खुले आम यहाँ लूट हो रहा है इस अंचल में। इस अंचल के अंचलाधिकारी के बारे में आम आवाम लोग हम लोग को आकर के कहता है कि विधायक जी बकस दीजिए, हम लोग का जमीन, हम लोग का जो हम वर्षों से जोत रहे हैं, हमारे जमीन पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, आज कालिख पोता जा रहा है, चारों तरफ सर्वे में लूट हो रहा है। इसलिए ये लोग ये प्रशासनिक बात आपने कहा, प्रशासन में आज भी आप चले जाइए, आम जनता को चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य कोई काम इस तरह का हो, आवासीय बनाना हो, आप चले जाइए, लोग कितने परेशान हैं, तबाह हैं। और आपको मैं पहले भी बताया कि आज भी कई लोगों का हर बूथ पर, एक बूथ का बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
58 नंबर बूथ है, यही राजपुर में। राजपुर में 58 नंबर बूथ पर 400 वोटर काटा गया है, जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ लोग नौकरी पैसा करते हैं, वोट देने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस तरह का काम, SIR का जो काम है, ये पूरे तरफ फेल है। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप चले जाइए आम आवाम के पास। कहता था कि नहीं, कहता है अभी नहीं, लालू यादव का ही राज था। हम लोग जब जाते थे, ब्लॉक का BDO हो, CO हो, दरोगा हो, वो डरता था कहीं लालू यादव के पास न पहुंच जाए। इसलिए आज गरीब कहीं नहीं पहुंच पाता है। जी बिल्कुल। बेलहर विधानसभा में चुनाव को लेकर के काफी सारी बातें आ रही है, जिसमें से एक एक करके हम स्पष्ट करना चाहेंगे। किन्हीं का कहना है कि रामदेव बाबू अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी अन्य को मौका देंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अब जो है लालू यादव का सरकार नहीं है, लालू जी का राज्य नहीं चल रहा है, तेजस्वी आए हैं, यंग है, युवा है, युवाओं को मौका दे रहा है। मैं तो इस तरह की बातों में से आपको क्या लगता है, आप कितने % अभी भी RJD को? अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 409 बूथ का नाम कोई उम्मीदवार बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। और हमारे मुंह पर अभी है, चारों तरफ आप अभी इंटरव्यू हमसे ले सकते हैं कि हम 409 बूथ पर हमारा लोग कैडर खड़ा है और सब जगह कमेटी बनी हुई है, बूथ कमेटी बनी हुई है, BLA बना हुआ है। सब जगह हमारे जो सेना है, जो लालू जी का सेना है, जो तेजस्वी जी का सेना है, आज भी कहता है कि यदि मनोज यादव को कोई आदमी हरा सकता है तो वह रामदेव यादव ही है। रामदेव यादव के अलावा कोई आदमी टिक नहीं सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं। युवाओं को हम आह्वान करते हैं कि हमसे ज्यादा काम करने वाला, हमसे ज्यादा जानकारी रखने वाला, हमसे ज्यादा पकड़ रखने वाला यदि कोई है तो हम पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी 3 तारीख को तेजस्वी जी ने उम्मीदवारों को बुलाया जी, तमाम जो उम्मीदवार थे उनको बुलाया गया, और जो 10,000 से नीचे हारने वाले लोग हैं उसकी मैं गारंटी देता हूं। और मैं तो 2000 से हारा हूं, और मैं बिहार विधानसभा का 8वां आदमी हूं। 243 सीट में मैं 8वां आदमी हूं जो सबसे कम वोटों से हारा है। और आज भी जनता हमारे पक्ष में है, कार्यकर्ता हमारे पक्ष में है, आम आवाम हमारे पक्ष में है। और लोग यही कहते हैं कि यदि किसी को वॉकआउट देना है तब तो कुछ नहीं कहना है, और यदि हराना है और RJD को जिताना है तो रामदेव यादव से यदि बढ़िया कोई कैंडिडेट है तो मैं सारा समर्थन करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारी बातें अभी रामदेव जी से हुई। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रामदेव जी अपने ही जवानी बोल दिए कि रामदेव यादव ही बेलहर विधानसभा से एक ऐसा कैंडिडेट है जो अगले को टक्कर दे सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अभी पिछला जब चुनाव हुई थी, 2020 का जो चुनाव हुई थी, 2020 के चुनाव में सिर्फ 2000 और 2200 के मामूली अंतर से रामदेव जी हारे थे। तो इस बार कहीं ना कहीं इनका पक्ष काफी ज्यादा तेज है, और इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अगर इस पर आप सबों की क्या टिप्पणी है, रामदेव यादव से जितनी भी हमारी बातें हुई, इसमें कितनी आपको लगता है क्या सही और क्या गलत, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे अगर रामदेव जी से अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को जरूर बताएंगे कि आपकी जो भी क्वेश्चन थी रामदेव जी से पूछा जाएगा।